नमस्कार, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखा है। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आज उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन आपको दिया है x - y = 3। अब हमें ग्राफ यहाँ पे निकालना है, ग्राफिकल मेथड यहाँ पे यूज करनी है। हमने एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो देखते हैं पहला इक्वेशन x + y = 5, इसका टेबल हम बना लेंगे x + y = 5। एक टेबल हम ले लेते हैं इसका। x के पॉइंट हम देखते हैं x y। कोई भी x कोऑर्डिनेट हो या y कोऑर्डिनेट हो आप पॉइंट रख सकते हैं। x के रखो या y के रखो, हम क्या करेंगे x के पॉइंट फिक्स कर देंगे। x के पॉइंट फिक्स करते हैं 0 3 4, ये हमने पॉइंट फिक्स कर दी। अब हमें y के पॉइंट फाइंड करने हैं। अब ये y के पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, ये इक्वेशन से। अब ये 0 के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम x + y = 5, ये 0 के लिए होगा। 3 के लिए लिखते हैं x + y = 5 और 4 के लिए लिखते हैं x + y = 5। हमने 0 के लिए इक्वेशन लिखा, 3 के लिए और 4 के लिए। हम एक 4 पॉइंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या है, x का पॉइंट क्या है 0, x की जगह हमें क्या लिखना है 0, तो 0 + y = 5, therefore y = क्या हो जाएगा 5, 0 5 हमें मिल गया। अब सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है x की वैल्यू 3 है, तो x की जगह हम 3 लिखते हैं + y = 5। अब y = 5 + 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, therefore y = क्या होता है 2 + 2 आ जाएगा 3, 2 ये पॉइंट हमें मिल गया। अब तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू है 4, तो x की जगह हम 4 लिखते हैं + y = 5। y = 5, 4 को आप इधर ट्रांसफर करो -4 हो जाएगा, therefore y = आपको मिलेगा 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे आंसर जो मिलता है 4 1, ये आपको आंसर मिल गया। अब ये पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए, हमने y की भी आंसर निकाल लिए। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है x - y = 3। इसको हम चार्ट बना लेते हैं। अब इसका चार्ट देखिए, पहले इसको x y हमने लिख दिया 1 2 3, हमने ये पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, x के पॉइंट हमने फिक्स कर दिए। अब 1 के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं x - y = 3, x - y = 3 ये 2 के लिए हो जाएगा, और x - y = 3 ये हो जाएगा 3 के लिए। अब 1 की वैल्यू x = 1 दिया हुआ है, हम ये पहले ये इक्वेशन करते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 - y = 3, ये हमें मिला। -y = 3 + 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1, -y = क्या आ जाएगा 2, therefore y = -2। हमें y की वैल्यू मिल गई -2, 1 - 2, ये आंसर मिल गया। सेकंड x का पॉइंट है 2, तो सेकंड इक्वेशन में रखते हैं 2 - y = 3, -y = 3, 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है -y = 3 में से 1 को -2 को माइनस करो तो क्या मिलेगा
1, लेकिन y का साइन कौन सा है -2, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हो गया y की वैल्यू होगी। अब हम आते हैं x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 - y = 3, -y = 3 - 3 -y = 0, therefore y = 0 हमें मिल गया। तो यहाँ पे 3 0 आंसर हमें मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है -1, तो 2 - 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे -y 3 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 1, लेकिन y की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ पे 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, y = 0। अब ये तो पॉइंट हमको मिल गए। अब ये पॉइंट हम क्या करेंगे, ग्राफ पे देते हैं। अब आंसर इसका फाइंड करते हैं ग्राफ पे। देखते हैं पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट दिया है 0 5 0 5 0, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 3 2 3 और 2, तो हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 2, ये सेकंड पॉइंट मिल गया। थर्ड 4 1 4 और 1 जो रहेगा, ये यहाँ से 1 आएगा, हमें ये पॉइंट मिल गया। ये तीनों पॉइंट हमको मिल गए। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये इक्वेशन है x + y = 5, यहाँ पे x + y = 5, ये हमें मिल गया। अब सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है 1 - 1 और -2 यहाँ पे आएगा, ये -2 रहेगा यहाँ पे, ये पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हम 2 - 1 2 -1, ये 2 और ये -1 हम देखते हैं, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट 3 0 और थर्ड पॉइंट है 3 0, यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये तीनों पॉइंट हमको मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है, x - y = 3। अब आपने देखा होगा कि ये तीन दोनों के दोनों इक्वेशन, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट है 4 और y एक्सिस पे है 1, तो हमारा आंसर जो रहेगा 4 1, ये रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, उसका आंसर भी हमने फाइंड किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x + y = 0, सेकंड इक्वेशन दिया है 2x - y = 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x + y = 0, यहाँ पे एक पहले टेबल बना लेते हैं हम। इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 0। पहले x y x y। अब पहले क्या करेंगे, x या y के पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं। पहले x के करो या y के करो, दोनों में से कोई भी चलेगा। हम क्या करते हैं, x के पॉइंट फिक्स कर देते हैं 3 2 -1, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। अब पहले के लिए पॉइंट 3 या x = 3 के लिए पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 3
इक्वल टू 0, इसको हम कितने टाइम लिखेंगे? 3 टाइम। x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू हमने x की ली। तो x की पहली वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3 प्लस 3, आप इधर लेके आए तो -3 हो जाएगा, 3 -3, पहला आंसर मिल गया। x की वैल्यू क्या है? 2, तो x जहां पे भी दिखेगा वहां पे आपको क्या लिखना है? 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, y की वैल्यू हमको मिल गई -2, तो यहाँ पे -2, ये आंसर हमें मिल गया। थर्ड वैल्यू है -1 प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इक्वल टू -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 -1 1, ये आंसर हमें मिला। अब इसको सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x माइनस y इक्वल टू 9। हम पहले टेबल बना लेते हैं। हमने ये टेबल बना लिया। ये है x, ये है y, x y, यहां तक हम आ गए। अब पहला इक्वेशन, इसके पॉइंट हम रखते हैं। पॉइंट कोई भी आप रखो, यहाँ पे 4 3 5 हमने रख दिया। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तीन पॉइंट्स हमने लिए हैं, तीन इक्वेशन हमने 3 बार लिखे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 4। मुझे जहां पे भी x दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिखूं? 4। x की जगह मैंने 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 4 करना पड़ेगा। माइनस वाई इक्वल टू 9, 4 टू ज़ा 8, माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू -1, ये हमें मिल गया। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3, माइनस वाई इक्वल टू 9, 2 3 ज़ा 6, माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 प्लस 6, इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? -6, माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू -3, ये हमें मिल गया। y की वैल्यू आपको मिल गई -3, तो यहाँ पे हम पहला आंसर है -1, 4 -1, सेकेंड आंसर हमने निकाला है -3, 3 -3। अब थर्ड, x की वैल्यू क्या है? 5, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई इक्वल टू 9, 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 10, यहाँ पे प्लस 10, अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो -10 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई, 5 1, ये हमको मिल गया। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारा ग्राफ, जो ये पॉइंट हमको मिल गए, ये पॉइंट हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो देखते हैं, पहले ग्राफ निकालते हैं, देखते हैं पॉइंट्स। अभी ग्राफ में हमको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट है 3 -3। अब 3 -3 हम देखते हैं, 3 -3 कहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ पे 3 x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे क्या है? -3, तो 3 -3 हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये -3 हो जाएगा। हमको ये पॉइंट मिल गया 3 -3। सेकेंड पॉइंट 2 -2, 2 -2, ये पॉइंट हमको मिलता है 2 -2।
सेकंड पॉइंट मिल गया। और थर्ड पॉइंट -1 1 -1 y एक्सिस x एक्सिस पे -1। अब -1 ये है और 1 हमको मिलता है पॉजिटिव। हम इधर जाएंगे, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब ये तीनों पॉइंट हमको मिल गए, हम क्या करेंगे, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं x + y = 0। ये इक्वेशन का नाम आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट 4 -1 4 x एक्सिस पे 4 -1 तो यहां पे हम लिखते हैं 4 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये -1 हो जाएगा। ये पॉइंट हमको मिलता है फर्स्ट। सेकंड 3 -3 और 3 - 3 भी हमको यहाँ पे मिलता है ये। और थर्ड पॉइंट है 5 और 1 जो हम जाएंगे ऊपर, ये हमको लास्ट पॉइंट मिल जाता है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहां से तीनों इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन आएगी इस तरह। अब ये इक्वेशन का नाम है 2x - y = 9। तो इस तरह जो आंसर हमको मिलता है, दोनों इक्वेशन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पे ये पॉइंट पे 3 - 3 therefore 3 - 3 ये होगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, यानी दोनों एक्सिस यहाँ पे 3 - 3 पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमको आंसर मिलता है 3 - 3। सॉल्यूशन सेट बन गया हमारा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर